हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पे जाने से पहले हम कुछ ये देख लें, समझ लें कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ ये समझने वाले हैं कि सैम्पल स्पेस क्या है, आउटकम क्या होता है, इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, हम सीखेंगे। सैम्पल स्पेस मतलब जो यहाँ जो फॉर्मूला लिखा है, ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। O दी पावर E, व्हाट इज़ O? नंबर ऑफ आउटकम। मतलब अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया तो आउटकम क्या हो सकता है। एक बार उछाला तो आइदर हेड रहेगा या टेल रहेगा, ये क्या कहलाता है आउटकम। इवेंट कितनी बार उछाला, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार उछाला, कितनी बार टॉस किया, ये जो है ना इवेंट कहलाता है। प्रोबेबिलिटी का टोटल कॉन्सेप्ट इवेंट पे ही बेस्ड है, क्योंकि इवेंट डिटरमाइन करता है कि डिनोमिनेटर क्या होगा। आउटकम एंड इवेंट ये दोनों मिलकर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या होगा। प्रोबेबिलिटी का टोटल जो पूरा जो सेंट्रल आइडिया है वो टोटल क्या है, डिनोमिनेटर है। अगर आपको ये पता चल गया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिनोमिनेटर क्या है तो प्रोबेबिलिटी पता चल गया। अब एक अगली बात कह रहा हूँ, उसको ध्यान देना है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस मेन क्वेश्चन में बहुत सारे सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मान लो 10 क्वेश्चन एडिशनल पूछे हुए, एक मेन क्वेश्चन में 10 एडिशनल क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को सब क्वेश्चन कहा जाता है। 10 सब क्वेश्चंस हैं तो सारे सब क्वेश्चंस का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। मतलब अगर एक क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर है वही बाकी सारे क्वेश्चंस का डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक इवेंट में चेंजेस नहीं आएगा। अगर इवेंट में चेंजेस आ गया तो डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी का टोटल कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल कॉन्सेप्ट डिनोमिनेटर है। एक क्वेश्चन का डिनोमिनेटर आपको पता चल गया तो जितने भी सब क्वेश्चंस हैं उनका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, स्टेट द सैंपल स्पेस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। अब पहला उसमें देखिए सब पार्ट्स कितने हैं, 3 हैं। पहला पॉइंट है ए बैलेंस्ड डाई इज थ्रोन 3 times। अब यहाँ डाई का मतलब हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि डाई से 6 साइड होगा। जब तक ये मेंशन ना करेंगे कितने साइड्स, तब तक हम समझेंगे कि उसमें 2 ही साइड है, एक हेड है एक टेल है। कोई भी डाई है, अगर डाई बोला और साइड मेंशन नहीं है तो उसका कम से कम 2 साइड होगा, एक हेड होगा दूसरा टेल होगा। तो इस तरह से अगर 3 टाइम तो हमारे अपने उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या कॉन्सेप्ट होगा, O दी पावर 3। O कितना है, 2 है, 2 दी पावर 3 तो टोटल कितना हो जाएगा 8। तो हमारा आउटकम कितना होगा, 8 होगा। अभी हम फर्दर पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है बैलेंस्ड डाई विद 6 साइड। देखो यहाँ डाई के बारे में मेंशन किया होगा, कितने साइड है, 6 साइड है। एंड ए बैलेंस्ड कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर। कॉइन और एक बैलेंस डाई और एक बैलेंस कॉइन साथ में टॉस किए गए, उछाले गए, तो इसका आउटकम क्या बनेगा। जब 2 अलग अलग नेचर के एलिमेंट या वेरिएबल होंगे तो उनके आउटकम को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। दैट इज़, अगर हम डाई के हिसाब से बात करेंगे तो उसका 6 ऑप्शन होगा। कॉइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 2 होगा। तो 6 × 2 दैट इज टोटल आउटकम क्या होगा, 12। अभी हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा था, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था। 2 persons आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 persons A B C D E। अब हम क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारा आंसर है आंसर 1। यहाँ कॉन्सेप्ट है U, हमारे अपने बुक में लिखा हुआ U दैट इज यूनिवर्सल सेट, दैट इज सैम्पल स्पेस। उसको नॉर्मल स्टैंडर्ड में क्या होता है, S कहलाता है। S फॉर S दैट इज सैम्पल स्पेस। अब उसका फॉर्मेट है, उसका क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है देखो लिखा O दी पावर E। O कितना है, 2, आउटकम कितना है, 2, हेड या टेल। E कितना है, 3, इवेंट कितना है, 3 टाइम है।
तो हमारा 2^3 दैट इज आउटकम कितना होगा, 8 होगा। तो ये देखो आपको लिखा हुआ है, तीनों एच हो सकता है, 2 एच, एक टेल हो सकता है, पहला एच दूसरा टेल तीसरा ऐड हो सकता है। देखिए आप पूरे आपके सामने लिखा हुआ, आप देख लीजिए सैंपल। अब इस तरह से हमारे पास कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, 8 बनेंगे। तो उसको हम जब लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस n ब्रैकेट में s, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 8। ये हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मतलब सब सेक्शन, पहले क्वेश्चन का सेकंड सब सेक्शन उसकी तरफ चलेंगे। यहाँ वापस देखो लिखा हुआ है कि 2 वेरिएबल है, पहला वेरिएबल कॉइन है और दूसरा वेरिएबल दैट इज डाई है। तो आप उसको मतलब पहले डाई या कॉइन वट एवर वाइस वर्सा, अगर दोनों डिफरेंट नेचर के वेरिएबल हैं तो वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। 6 × 2 दैट इज़ 12। तो ये आपके सामने 12 फॉर्म मतलब बन रहा है। तो इसको मैंने लिख करके आपको दिखा दिया है, आप देख लीजिए। 1 हो सकता, पहले कॉइन का 1 हो सकता है, डाइस का डाइस का 1 हो सकता है, कॉइन का टेल हो सकता है, डाइस का 2 हो सकता है, कॉइन का टेल हो सकता है। तो इस तरह से देखिए पूरा 12 बन रहा है। तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए टोटल आउटकम कितना हुआ, 12 हुआ। अब हम पहले क्वेश्चन के तीसरे पॉइंट पे चलेंगे, जो तीसरा सब सेक्शन है उसकी तरफ चलेंगे। तो तीसरा यहाँ है ए, देख लीजिए 5 पर्सन को, 2 को मतलब सेलेक्ट करना है, 5 टोटल पर्सन दिए हुए हैं, 2 को एट अ टाइम सेलेक्ट करना है। तो AB, AC, AD, AE, फिर BC, BD, BE, CD, CE और DE, इस तरह से ये टोटल हो गया। ये जो है परमुटेशनल अरेंजमेंट है। प्रोबेबिलिटी जो 12th में प्रोबेबिलिटी है, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। पहला जो है परमुटेशनल प्रोबेबिलिटी हो सकता है, दूसरा कॉम्बिनेटोरियल प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तीसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड प्रोबेबिलिटी बहुत इजी होती है, साथ में कॉम्बिनेटोरियल प्रोबेबिलिटी बहुत इजी होती है। थोड़ा सा जो मतलब थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है हमारे, तो किस में प्रॉब्लम आएगी, परमुटेशनल प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आएगी। तो ये जो तीसरा पार्ट है ये परमुटेशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया रहेगा। टोटल सैंपल स्पेस इसमें कितना है, 12 जैसा है, 10 है। आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन 2, यहाँ लिखा है राइट द सैंपल स्पेस फॉर द मार्क्स इन इंटीजर scored by a student appearing for an examination of 100 marks, state the number of sample point in it। देखिए जो जब कभी भी मार्क्स से रिलेटेड कोई स्कोर पूछा जाएगा, कोई पॉइंट पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी में, तो स्टूडेंट का 0 भी आ सकता है। तो ये क्या होगा, जितना दे रखा है मार्क, जिसे 100 दे रखा है, तो इवेंट कितना हो सकता है 101, क्योंकि 0 भी आ सकता है। तो टोटल मिलाकर के 101 हो गया। तो इसका सैंपल स्पेस कितना होगा, 101। यहाँ मैंने आपको लिख करके दिखा दिया है। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है राइट द सैंपल स्पेस फॉर रैंडमली सेलेक्टिंग 1 मिनिस्टर 1 डिप्टी मिनिस्टर फ्रॉम 4 पर्सनस। ये भी कौन सा है, ये अरेंजमेंट है, ये परमुटेशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ हमको सैंपल स्पेस लिखना है। तो यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है 4 पर्सन जो डिनोट किए जा रहे हैं ABCD, ये हो गया। और जो पहला है वो मतलब फर्स्ट प्लेस जो है ये मिनिस्टर का है, और सेकंड जो प्लेस पे है वो डिप्टी मिनिस्टर है। तो पहला हमारा सैंपल स्पेस हो सकता है AB, दूसरा है AC, AD, BC, BD, CD, BA, CA, DA, CB, DB, DC। इस तरह से ये टोटल पूरा हमारा सैंपल स्पेस बनता है। अब ये हमारा टोटल सैंपल स्पेस है। मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बैलेंस डाई इज थ्रोन इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट टिल द फर्स्ट हेड इज ऑब्टेन्ड। द एक्सपेरिमेंट इज डिटरमाइंड विद ए ट्रायल ऑफ फर्स्ट हेड। राइट द सैंपल स्पेस फॉर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एंड स्टेट वेदर इट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये सैंपल स्पेस लिखा हुआ है और इसका जो कॉन्सेप्ट है ये इनफाइनाइट सैंपल स्पेस है।
इसका ये इनफाइनाइट सैंपल स्पेस की कंटिन्यू रहेगा जब तक हेड नहीं आएगा। तो हेड के लिए पहले स्टेप में भी हेड आ सकता है, दूसरे स्टेप में आ सकता है, तीसरे स्टेप में, चौथे स्टेप में आ सकता है, इसे कंटिन्यू रह सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि किस स्टेप पे आएगा, जब स्टेप फाइनल ना हो तो उसको इनफाइनाइट सैंपल स्पेस कहा जाता है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। राइट द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रैंडमली सिलेक्टिंग 3 नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो पहले जो नेचुरल नंबर उसमें से 3 सिलेक्ट करना है। तो उसका कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 4 1 3 5 1 4 5 2 3 4 2 3 5 2 4 5 3 4 5 ये हमारा टोटल सैंपल स्पेस बनता है। इसको आप देख लीजिए। आपको मेरा ख्याल है आपको प्रोबेबिलिटी में ये जो पहला एक्सरसाइज 1.1 बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेन हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो 1.3 से स्टार्ट होगा, प्रोबेबिलिटी का जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी का वो 1.1 है, इससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। अगर हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो हम बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। टोटल जो 3 चैप्टर मिल करके 32 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोबेबिलिटी पर, और हमारा पासिंग मार्क्स 33 है। अगर प्रोबेबिलिटी आ गया तो हम पास हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।